थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मंगनी हो गई? अभी थोड़ी देर पहले होश आया है। बेहोश थे तो नाम लेके पुकार रहे थे तुम्हें। होश में आए तुम्हारा नाम सुन के गुस्से में आ गए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कौन है तुम? देख क्या रहे हो? बताओ, कौन हो तुम? किससे मिलना है? कहाँ से आए हो? शक्ल तो बिल्कुल मेरे अफसर की, पर अफसर नहीं हो तुम। कमीना छुप के भागता फिरता है हमसे। हट जाओ, हट जाओ, हटो, उठो। पहचान लिया है तुम्हें, लेकिन अब उसी रिश्ते से बात कर रही हूँ जो तुम बाकी छुपते थे। अब्बा का सुनकर आ गए हो और अब्बा की सुने बगैर चले गए थे। लड़खड़ा कर गिरे हैं कल मुंह के बल। लोगों ने तो कल देखा ना, मैंने तो उसी दिन देख लिया जब मुंह के बल गिरा गए थे। तो कमर उनकी झुक गई है कब्बा, और रफ्तार थम गई है। तुमने हैदराबाद छोड़ा, उन्होंने इमामत छोड़ दी। तुम खुदा के रास्ते पर चल पड़े, खुदा के रास्ते से वापस लौट आए।
ये खुदा का रास्ता है अफसर? खुदा मर्डर कराता है क्या? तुम्हारी खबर सुनते हैं ना तो खुदा से मुंह छुपाकर दुनियादारी की बातें करने लगते हैं। उससे मिलने की बात ना करना, बस मुझसे पूछ लो या डॉक्टरों से सुनकर तसल्ली कर लेना। होश आ गया है ना उन्हें? बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं। उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। और मिल लिए तो चले जाओगे? फिर कोई अगली खबर मिले तो आ जाना। ये कौन है? ये भी तुम्हारे साथ होती है? हेलो, ये तो यास्मीन है ना? तो आओ ना। तुम कैसे हाथ आ गए उसके? एक नंबर का गुंडा है ये, तुम्हें भी मर्डर करते हो। बड़ा आदमी बनने गया था कमीना, आया तो इतना छोटा है। अपना बेटा ढूंढना पड़ता है। ना रास्ता दे, तेरे अब्बा से मुलाकात का फतवा लेकर आना है। मैं भी आऊं? आ जाओ, पर जाते ही मत बता देना कि तुम इसकी कुछ लगती हो। देखिए कौन है, पहचानिए तो कौन है ये? यास्मीन है ना? कोकोनट के बिस्किट चुराने आई हो तुम। अब बैठोगी या यूं ही खड़े खड़े मिलकर चली जाओगी? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? मैं तो आपसे मिलने आपके पास रहने आई हूँ। सुन लिया रुकैया, ये हमारे पास रहने आई है तो बस फिर रह जाओ हमारे पास। वो भी बैठा है बाहर, उसके लिए क्या हुक्म है? उससे कहना अब मैं ठीक हूं, नए हमले की तैयारी करे। वो रो रहा है बहुत, वो कहता है मिले बगैर नहीं जाऊंगा। खून जोश मार रहा होगा उसका, मन्नतों से मांगा हुआ लाल है रुकैया बेगम। जैसा भी है
तड़प तो रहा होगा। उससे कहना वो 7 महीने बाद हो रहा है, हम 7 महीने से रो रहे हैं। उसका माथा चूमो, उसे प्यार करो, दुआएं देकर रुखसत कर दो। कब वक्त सामने आएगा तो फिर याद आने लगेगी। नहीं रुकैया, इस तरह का रिस्क मत लेना। और आगे पैरों से लिपट गया तो क्या करोगे? ये बैठी है सामने, करारा जवाब नहीं दे सकता। बस उससे कहना मुलाकात नहीं होगी। वैसे तो मैं डॉक्टर हूं, लेकिन यकीन कीजिए इस वक्त मेरा हाल मरीजों से भी ज्यादा बुरा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। गुड क्वेश्चन, प्लीज आप ही बताइए ना। ये फरा के मंगेतर है। आप मंगेतर ना भी समझे तो ठीक है, मंगनी मुकम्मल तौर पे हुई नहीं थी, एकतरफा तौर पे हुई थी। उन्होंने भी अंगूठी नहीं पहनाई। आप कराची में होते हैं? जी। क्या करते हैं? मतलब कारोबार वगैरह? कराची में तो कोई भी कारोबार करो तो चल पड़ता है। उसका क्या हुआ? किसका? वो जो आपको खत लिखती थी। खैर लिखते तो आप भी होंगे, लेकिन उसका ज्यादा सोना जो आपको लिखती थी। बात कर रहे हैं ना? बात कर रहे हैं? हाँ मौलवी साहब, हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, सब बातें कर रहे हैं। बताइए ना उसका क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हैं? फरा के साथ जब भी बैठो तो आप दोनों की बातें होती हैं, लेकिन आज जब आपकी मंगेतर को देखा तो पता चला कि आपको खत लिखने वाली अभी तक नहीं मिली। वो किसी और को मिल गई। पहली मोहब्बत में यही होता है, कभी खत नहीं मिलता तो कभी खत लिखने वाली नहीं मिलती। देखा तुमने कैसे हाथ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ रहा था?
ना इस बात की शर्म कि मैं सामने खड़ी हूं, ना ही इस बात का गम कि अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। उसकी मंगेतर है। झूठी, मक्कार, बेगैरत। गाली क्यों दे रही हो फरा? वो तो बहुत प्यार से मिली थी तुम्हें, और उसने खुद ही तो फोन करके बताया था, तो फिर झूठी और मकार कैसे हो गई? तुम जल रही हो ना उससे? मैं उस छिचोरी से क्यों जेलस होंगी? शक्ल देखिए उसकी, मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। कंट्रोल फरा, कंट्रोल। ये क्या हुआ है तुम्हें? वो सिप्तैन का है। सिप्तैन को वहीं तो छोड़कर आए, सुबह तक मौलवी अंकल के पास रहेगा। अब क्यों रहेगा वो? आ गया ना वो कमीना, और साथ उसको भी ले आया है। खुदा की पनाह, मंगनी के बाद कैसे साथ साथ फिर रही थी उसके, और लोगों को दिखाने के लिए हाथ भी पकड़ रखा था उसका। फोन लगाओ। क्या कहूं? कहो कि घर जाए, जिसकी जिम्मेदारी है वो रहे वहां। बाकी की बातें कल होंगी। बाकी की बात क्या है? अब देखती हूँ किसमें कितना दम है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैं सिप्तेन को फोन करके कहती हूँ फौरन घर आए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रुको, तबीयत ठीक है मेरी, इरादे ठीक नहीं है। प्लीज फरा, रिलैक्स। उसकी मंगनी हो गई तो कोई कयामत नहीं आ गई। मंगनी क्या, शादी करे तुम्हारी भला से। यही तो मैं कह रही हूं, मंगनी कर लिए तो शादी भी करे। रखे ना वही तारीख। कौन सी तारीख? जिस दिन मेरी शादी होगी, बोलो ना उसी दिन वो भी शादी कर ले। तुम्हारी शादी कब हो रही है? अभी तो तुम्हारी मंगनी भी लटक गई है। मंगनी तो अब समझो नहीं होगी। क्या मतलब? क्यों नहीं होगी? समझा करो ना लुगना, संडे को शादी हो रही है मेरी। कौन सी संडे को? अगले संडे को। और कल वो मिले तो कह देना, दम है तो मुकाबला करके दिखा। वो भी रखे ना अगले संडे की तारीख, शादी करके दिखाए ना मुझे। रोज मार्थ है? जी नहीं, कभी रोज, कभी एक दो दिन छोड़कर। और आप समझती हैं इस वजह से आपको डरावने ख्वाब आते हैं? आपको ख्वाबों में जो भूत नजर आते हैं उनकी शक्ल आपके शौहर से मिलती? जी हाँ। अरेंज मैरिज? जी नहीं, लव मैरिज हुई थी। शादी कितने साल हो गए? 1.5 साल। और ये ख्वाब कब से आ रहे हैं? 4 महीने हो गए। कोई दूसरी लड़की? मेरा मतलब, मेरा ख्याल है आप दोनों के बीच में कोई आ गया। देखा, आपको भी यही लग रहा है ना? तो यही बात है? यही बात है डॉक्टर साहब। मैं उससे कहती रहती थी, मानता ही नहीं था। लड़ता था, गाली देता था, सर के बाल नोच लेता था। लेकिन बाल तो आपके बिल्कुल ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मैं उसके बालों की बात कर रही हूँ। यही तो स्टाइल है उसका। पहले चीखता है, फिर गाली देता है, उसके बाद अपने सर के बाल नोचना शुरू कर देता है। फिर मारता है मुझे। ये देखें, ये देखें। नहीं नहीं, दिखाइए मत, बताइए बस। बता तो दिया। लड़की कौन है? यही तो पता नहीं चल रहा। मैं जिसका नाम लेती हूँ कहता है वो मेरी बहन है। हो सकता है सच ही कह रहा हूँ। कैसे हो सकता है? जब शादी हुई थी तो उसकी सिर्फ एक ही बहन थी। वेरी सैड। आपको इतनी तकलीफ पहुंचाकर खुद वो आराम से घर में बैठा टीवी देख रहा होगा। जी नहीं, मैं उसे दूसरे डॉक्टर के पास छोड़कर आई हूँ। दूसरा डॉक्टर? यू मीन अनदर साइकियाट्रिस्ट? नहीं नहीं, वो जो सादा डॉक्टर होता है ना, मरहम पट्टी वाला, वो। मरहम पट्टी? वो मैंने प्लेट मार दी है ना उसके मुंह पर, तो यहाँ से थोड़ा फट गया है। एक्सक्यूज मी। हेलो, फरा बोल रही हूँ।
तू पुकारे तो चमक उठती है आंखें मेरी, तेरी तस्वीर भी शामिल है तेरी आवाज के साथ। कहाँ हो तुम? क्लिनिक पे। पापा कहाँ हैं? मेरे पापा? ऑफ कोर्स। वो तो घर पर हैं। उनको कहो कि घर से निकले, हमारे घर पहुंचे और फौरन अब्बा से मिले। कोई प्रॉब्लम है क्या? संडे को हमारी शादी है। जी नहीं, संडे को हमारी मंगनी है। मंगनी को भूल जाओ, चीप लोग करते हैं मंगनियां। ये कैसे हो सकता है? क्या कहा? मेरा मतलब, आप ये क्यों कह रही हैं कि संडे को हमारी शादी है? ये बात सीधी मेरे दिल पे लगी है। मैं फरा इब्राहिम बोल रही हूँ, सिप्तैन अख्तर अली। यस आई नो दिस वेरी वेल। तो समझ लो कि संडे को हमारी शादी हो रही है। मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? शादी की तैयारियां करनी होती है। और देखें, सिप्तैन अख्तर अली की शादी है किसी टटपुंजिया की नहीं कि जो इतने एकदम से हो जाए। पता है, पापा कल जू गए हुए थे। वहां क्यों गए थे? हाथी का पूछने। हाथी मतलब? हाथी वो जो बड़ा सा जानवर नहीं होता जिसकी एक सूंड होती है, आगे दो बड़े से दांत होते हैं, एलिफेंट। उस उर्दू में से हाथी बोलते हैं। बोलते हैं तो उसका क्या करोगे? अब बस सोच रहे हैं मैं बारात वाले दिन हाथी पर बैठूंगा। संडे को बारात ना आई ना तो फिर तुम अपने घर में बैठना या फिर अपने उस सड़े हुए क्लिनिक में। और उसके बाद भी कहीं नजर आए ना तो जूता खींच के मारूंगी तुम्हें। ये कमीना भी वही तरबूज है जो अंदर से लाल नहीं है। ये लो अपना फोन। बहन और माँ से मिलने दीजिए उसको। आपकी बारी आए तो मुंह फेर के बैठ जाइए। शेख साहब, वो ईमान से खारिज हो चुका है। मुबारक हो आपको। मुबारक? मतलब किस बात की मुबारक? संडे को फरा की शादी हो रही है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब इसे हक और बातिल के फर्क का पता चल गया है रुकैया बेगम। अपने घर के बाहर अजनबियों की तरह खड़ा है, कमीना। एक बार बुला के पूछ लीजिए, उसके मुंह से सुन लीजिए कि वो हक पे है या बातिल की तरफ। आपके समझने में गलती नहीं हो सकती, लेकिन गलती हो भी सकती है। पूछताछ की या फिर वजाहतें सुनने की अब जरूरत नहीं है। वापस गया तो फिर शायद लौट के नहीं आएगा। अब भी कहाँ लौट कर आया है वो? अपनी जगह एक कातिल को भेज दिया उसने। मेरा बेटा तो कराची में ही रह गया है शेख साहब।
पूछ लो इससे। बताओ, जब वो कराची आया था तो कैसा था? अपने कमरे में कॉकरोच को नहीं मारता था, उठा के बाहर फेंक देता था। और अब मारने पे आया तो आदमी मार दिए। यही बात एक दफा कटहरे में खड़ा करके उससे पूछिए, कोई जवाब तो होगा उसके पास। अब जवाब आपको चाहे अच्छा ना लगे, लेकिन आप एक दफा सुनिए तो सही। कहते तो ठीक हैं भाई साहब, लेकिन आपकी मर्जी है। अपने दिल को पूरे अटैक से गुजार कर लाया हूं रुकैया बेगम। बड़ा दम है मेरे अंदर। बगल में हाथ देकर खड़ा रहे और ललकारता रहे मेरे अंदर के बाप को। मगर मैं नहीं बिगड़ने वाला। पिघलते नहीं हो आप, टूट जाते। क्या मतलब? मत भूलिए मौलवी साहब, बाप और मौलवी की लड़ाई में मौलवी को शिकस्ते फाश हो चुकी। अपनी आंखों से लड़खड़ा कर मौलवी को बाप के कदमों में गिरते देखा है मैंने। अब अगर होश में आते ही बाप को फिर गर्दन से दबोच कर बैठ जाओगे तो एक बेचारी मां का दम निकल जाएगा। अब ये सेंटिमेंटल होकर ब्लैकमेल कर रही है मुझे, लेकिन कुछ नहीं मौलवी साहब, ब्लैकमेल हो जाएगी। बहन और मां से मिलने दीजिए उसको। आपकी बारी आए तो मुंह फेर के बैठ जाइए। शेख साहब, वो ईमान से खारिज हो चुका है। दोबारा घर में पैर रखेगा तो ईमान में दाखिल हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप शेख साहब? ईमान आने जाने का खेल नहीं है। ये तो जुड़े रहने और जुड़कर रहने की शर्त पर कायम होता है। ठीक है, आपकी ये मर्जी है तो मैं उसे वापस भिजवा देता हूँ। अब ऐसा भी नहीं है शेख साहब कि आप मुझसे नाराज हो जाएं। रुकिए जरा। ठीक है, आप अपनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन सोच लीजिए गुनाह और सवाब के आप खुद जिम्मेदार होंगे। गुनाह सवाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मौलवी साहब। माँ बहन को खुश कर दिया तो पुलिस सराज से छलावे की तरह गुजर जाऊंगा। मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दो और कह देना अपनी मां से इधर ना आने पाए। बिस्मिल्लाह करके अपने घर में दाखिल हो जाओ। अपने अब्बा से जरा बच के, बचना इस तरह के बस दूर से नजर आते। बिस्मिल्लाह पढ़ो। पढ़ ली। तो फिर आ जाओ।
किसी के पास वक्त हो तो चाय की प्याली दे दे मुझे। उधर मत देखो, गुस्से में 2 प्यालियां पी जाएंगे। अभी ला रही हूँ अब्बा। चाय तो बना लेती हो ना? अरे हाँ, चाय तो बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं। तो फिर ले जाओ बना के अब्बा के पास, गुस्सा उतर जाएगा उनका। किचन दिखाओ मुझे। आजा। संडे का बोल रही हो? जी अच्छी तरह से सोच लिया? जी सोच लिया। क्या तारीख है संडे को? 27। तुम्हें भी यही मालूम है ना कि संडे को 27 तारीख है, तो इसी 27 तारीख वाली संडे की बात कर रही हो ना? जी हाँ। ठीक है, तैयार हो जाओ, संडे को शादी हो रही है तुम्हारी। लो, तुम्हारे अब्बा भी आ गए। अरे बैठी रहो दुल्हन, कहाँ जा रही हो? बैठकर तीर आजमाओ, तुम्हारे अब्बा जिगर आजमाते हैं। ये मेरा और मेरे जिगर का तस्करा क्यों हो रहा है अभी? तशरीफ रखिए। मुबारक हो आपको। मुबारक? मतलब किस बात की मुबारक? संडे को फरा की शादी हो रही है। अरे संडे को तो मंगनी है भाई। मंगनी का तो हमने सोचा था, इन्होंने शादी का सोच लिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे संडे तो सर पे खड़ी है। अरे आप देखिए कि लड़की कहाँ खड़ी है। रुको, यहां आके बैठो मेरे पास। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। तुम बताओ, शादी की बात किसने की? इसने अब्बा। फिर की तो इसके अस्पताल में घूम गई थी, फिर घर आके फैसला किया कि संडे को शादी करेगी। शादी नहीं हो सकती अब्बा, मतलब संडे को नहीं हो सकती। तुम कौन होती हो ये कहने वाली? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, सिप्तैन कह रहा है। उसका फोन आया था, बोला कि मैं बहुत अपसेट हो गया हूँ। अपसेट क्यों हो गया है वो? उसे तो खुश होना चाहिए। शायद वो इतनी ज्यादा खुशी के लिए तैयार नहीं है। बात कोई और है इरसा। कोई और बात भी हो तो होती रहे, मेरी तरफ से तारीख पक्की है। अब आप भी कह दीजिए, शादी संडे को ही होगी, बस। इरसा, ये अल्लाह, ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अब्बा, सिप्तैन उससे शादी नहीं करेगा। अफजल के अलावा कोई भी आ जाए, अरे तुम चाय लाई हो? ले लो। पहले दिन ही काम पर लगा दिया। ला, बहुत जी चाह रहा था चाय पीने को। आप उस तरह के लगते तो नहीं है। किस तरह?
मतलब हम तो बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन मशहूर ये है कि बहुत गुस्सा करते हैं आप। रुकैया तो कुछ भी कह देती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद देखा है। पहले तो 1.5 घंटा उसे अंदर नहीं आने दिया, अब आ गया है तो उसके अलावा सबसे मिल रहे हैं आप। उसका दिल नहीं टूट जाएगा। पता है कितना दिल तोड़कर गया था यहां से? उसमें 3 दिल तो हमारे थे। मुझे और आरिफा को तो छोड़ो, ये बताओ मां का दिल टूटेगा तो बाकी क्या बचेगा? उनकी गोद में सर रखकर बैठा है और वो दम बदम बालों में उंगलियां फेर रही हैं। अभी डरती है ना उससे, वरना पहले तो जरा सी बात पे थप्पड़ मार देती थी उसे। हाय हाय, कमीने ने उसे भी डरा दिया है। अब देखना कितने लाड उठाएगी उसकी खातिर मुझसे मुंह फेर लेगी। एक नंबर की लोटा टाइप आदत है उसकी। उसके लाडले से अनबन हो जाए तो फौरन उसकी तरफ घूम जाती है। और सच पूछो तो इस मोहब्बत की सियासत से दिल भर गया है। जानती हो ये जो हार्ट अटैक हुए ना मुझे, इस कमबख्त हार्ट ने रुकैया के सामने पिद्दी बना दिया है मुझे। पिद्दी समझती हो? जी हाँ, जिस तरह आपने मुझे पिद्दी बनाया। अरे रुको रुको, तुम तो पहले दिन ही पहली चाय पर नाराज हो गई। बुला लो उस माँ के अफजल को, लेकिन उससे कहना 2 मिनट हैं उसके पास। अरे फरा, कहाँ जा रही हो? आप जाना कहाँ है? ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, मौलवी अंकल की वजह से यास्मीन को मंगनी की मुबारकबाद तो दी नहीं। ज्यादा ना सही, थोड़ी बहुत दोस्ती तो है ना उससे। हाँ, दोस्ती तो है। और वो मौलवी अंकल वाली अंगूठी भी दे दूंगी उसे। कहूंगी बनवाई तुम्हारे लिए थी, पहुंच गई मेरे पास। बस बस क्या मतलब? अफजल को मुबारकबाद नहीं दोगी? हाँ, वो भी सामने आ गया तो दे दूंगी मुबारकबाद। अरे वाह, ना बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम चलोगी साथ? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे मंजर नहीं देख सकती। अरे सुनो सुनो, उसको ये नहीं बताना कि संडे को तुम्हारी शादी है। क्यों? अम्मी बताएंगी ना, इस तरह के काम उन पर छोड़ दो। मैं आ जाऊं अब्बा? दो मिनट हैं तुम्हारे पास बस,
और इन 2 मिनटों के दौरान जरा दूर रहना मुझसे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। माफ नहीं करेंगी मुझे? करना पड़ेगा रुपये बेटा। एक थप्पड़ मारकर हिसाब बराबर कर लो अपना। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां